नमस्कार। पश्चिम बंगाल की दोस्तों 16 जिलों में 152 सीटों के लिए मतदान हुआ। मतदान दोस्तों इतना ज़बरदस्त हुआ, करीब 90 से 92% मतदान हुआ। ये मतदान किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या सत्ता बचाने के लिए इतनी भारी संख्या में मतदान हुआ है, या कि दोस्तों सत्ता परिवर्तन के लिए? अब दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग हुई। चुटपुट घटनाओं के अलावा दोस्तों मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं आई। लेकिन दोस्तों ये मतदान किस ओर इशारा कर रहा है? क्या एक बार पुनः से ममता बनर्जी सत्ता में चौथी बार वापस आ पाएंगी, या कि बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? लेकिन दोस्तों ये बढ़ते हुए वोट प्रतिशत कुछ और ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जब जब वोट प्रतिशत बढ़ा है या तो परिवर्तन हुआ है या सत्ता बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों वहीं पर मुद्दों की बात की जाए तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी तमाम धर्मवाद, जातिवाद, रोहिंग्या तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में उतरी थी। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके बाद मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल लगा दिया था। मोदी सरकार ने पूरा मंत्रिमंडल और कई मुख्यमंत्रियों की पूरी फौज उतार दी थी पश्चिम बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी की 5 दिग्गज महिला नेताएं दोस्तों इस तरीके से कन्वर्सिंग किया, इस तरीके से प्रचार प्रसार किया कि दोस्तों वहां पर बीजेपी मोदी फैक्टर फेल होता हुआ नजर आ रहा। क्योंकि जो बड़ी संख्या में मतदाताओं का जो उत्साह देखने को मिला, ऐसा उत्साह दोस्तों आज तक के भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 92% वोटिंग दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त वोटिंग, क्योंकि लोगों के मन में अलग अलग सवाल थे। अगर हम वोट नहीं डालने जाएंगे तो हमारा वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाएगा, या हमारा वोट आया है कि नहीं आया। इसी इलाके की बात की जाए तो दोस्तों ये मुस्लिम इलाका आता है, और मुस्लिम इलाकों में बात की जाए तो दोस्तों मुस्लिम मतदाताओं में ममता बनर्जी की अच्छी पकड़ है। मुस्लिम मतदाताओं में ममता बनर्जी की अच्छी पकड़ है, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम दिग्गज नेताओं को जो कट्टरपंथी हिंदुत्व सनातन धर्म की बात करते थे, उन नेताओं को भी यहाँ पर भेजा था। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं के बीच में वो एजेंडा काम नहीं आया, बल्कि उनको और मजबूती दिलाता हुआ नजर आया। वहीं पर दोस्तों जहाँ पर इसके पहले चुनाव की बात की जाए, इसके पहले की चुनाव की बात की जाए तो दोस्तों जिस तरीके से अब का उत्साह था, पहले इससे पहले 2021 में या कि 2011 में 2016 में इस तरीके का उत्साह नहीं देखने को मिला था, जिस तरीके का उत्साह इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिला है। वहीं पर बात करते हैं, अगर इस चुनाव में दोस्तों सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु रही दोस्तों सयोनी घोष, जाधवपुर की सांसद हैं सयोनी घोष। दोस्तों मोदी के सभी जितने भी बड़े नेता गए थे सबको फेल करती हुई सबसे आगे निकलती हुई नजर आई। वहीं पर पश्चिम बंगाल की बात की जाए दोस्तों ममता बनर्जी के बाद में दोस्तों उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा है सयोनी घोष। अपने किस तरीके से मिलनसार अंदाज में बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में इस तरीके से घुल मिलकर दोस्तों कन्वर्सिंग किया कि लोगों को अपनत्व, जो अपनत्व की भावनाएं थी वो अपनत्व देखने को मिला। तो अगर ममता बनर्जी या टीएमसी दोस्तों पूर्ण बहुमत में बड़ी जीत हासिल करती है तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाएगा सयोनी घोष का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिलचस्प बात ये रही कि जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये काबिले तारीफ है। वहीं पर दोस्तों ये इलाके की बात की जाए, जो 16 जिले आते हैं इसमें दोस्तों ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल्य इलाके आते हैं, जिसमें 60 से 65% वोट मुस्लिमों के हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी सूझबूझ, पूरी प्लानिंग थी कि यहाँ पर कुछ सीटों को कन्वर्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ा जाए, यहाँ पर ममता बनर्जी को पहले फेज में कमज़ोर किया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, पहले फेज की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी को एक नया क्रेज मिला है, और ममता बनर्जी इस पहले फेज की वोटिंग में मजबूत नजर आ रही हैं, बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों
बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर आज तक सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई है। उसका प्लान यही है कि किसी तरीके से ममता बनर्जी को हटाकर सत्ता पर काबिज किया जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में ममता बनर्जी ने ऐसी ऐसी योजनाओं का स्टैंड खड़ा किया है जिसकी काट नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रामीण इलाकों में। तो ग्रामीण इलाकों में दोस्तों अलग ही उत्साह देखने को मिला। शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी जहां पर चुटपुट घटनाओं के अलावा दोस्तों मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही है, वहीं पर ग्रामीण इलाकों में वोटिंग की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में ममता बनर्जी 70 से 80% मजबूत नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि नतीजे तो 4 मई को आएंगे। लेकिन दोस्तों पहले फेज की वोटिंग से ये रास्ता साफ हो गया है कि एक बार पुनः से पश्चिम बंगाल में खेला होगा। जो खेला वाला परिवर्तन चला था दोस्तों, खेला हो चुका है, क्योंकि ये दोस्तों 152 सीटें हैं। ये वही इलाके हैं दोस्तों जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत भी काटे गए थे। यहाँ पर लगभग जो आरोप लगा था SIR का जो आरोप लगा था कि लगभग 95% मुस्लिम के यहाँ पर वोट काटे गए हैं। वहीं पर मुस्लिमों के अंदर एक रोष था, एक जुनून था, एक जोश था कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने SIR को लेकर तमाम धरना प्रदर्शन किया था, चुनाव आयोग को घेरा था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, तो लोगों का डबल जुनून यहां पर देखने को मिला है। इससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि एक बार पुनः से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत नजर आ रही हैं। अब बात करें तो मुद्दों में दोस्तों जो ममता बनर्जी की योजनाएं चलाई गई हैं, जो ग्रामीण स्तर पर काम कर रही हैं, चाहे कन्याश्री योजना हो या सबुज साथी योजना हो और या स्वास्थ्य कार्ड जो कि ममता बनर्जी ने जारी किया है, जिससे सीधा व्यक्तिगत लाभ आम व्यक्ति विशेष को मिल रहा है। वहीं पर कृषक बंधु योजना चलाई है और युवाओं को प्रोत्साहन करने वाली योजनाएं चलाई हैं। ममता बनर्जी एक ऐसी नेता है दोस्तों जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी के आगे झुकने का नाम नहीं लेती हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी अमित शाह सबकी नजरें यहाँ पर टिकी हुई है कि ममता बनर्जी के साम्राज्य को खत्म किया जाए, लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी है जो कि बंगाल की दिलों जुबान पर बसती है, वहाँ की जनता के दिलों में बसती है। दोस्तों ममता बनर्जी ने एक ऐसा काम किया है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जातिगत धर्मगत हिंदुत्व का मुद्दा फेल होता नजर आ रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में एक बार पुनः से ममता बनर्जी सरकार बनाती हुई नजर आएंगी, या कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग या की जो कि दोस्तों करीब 25 से 30 लाख वोट काटे गए हैं, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला कर चुकी है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग कहां से हमारी वीडियो को देखते हैं एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी जरूर दबा देना, ताकि आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। इसके बाद में भी दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही जल्द हम एग्जिट पोल तैयार करवा रहे हैं। एग्जिट पोल लेकर आएंगे और 5 राज्यों में दोस्तों चुनाव होने हैं, कौन राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसकी बनेगी सरकार, किसको मिलेगी कितनी सीटें, सारा कुछ आप लोगों को हमारे वीडियो में देखने को मिलता रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत।